कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बोलो रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। भरत जी महाराज दिखते विपक्ष में हैं, लेकिन दिल से पक्ष में हैं। भीष्म बाबा दिखते विपक्ष में है, लेकिन दिल से पांडवों के
पक्ष में है। दिखना अलग बात है और होना अलग बात है। आखिर खेल हुआ और कबड्डी में भारत की पार्टी की विजय हो गई और राम की पार्टी हार गई। जैसे ही भरत की पार्टी जीती और राम जी ने तुरंत दान देना शुरू कर दिया, दान लुटाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप तो हारे हो, आप फिर भी दान कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। बोले मैं जीतने वाले का बड़ा भाई हूं, मैं जीतता तो मैं स्वयं विजयी होता, लेकिन मैं अब विजय होने वाले का, विजय ने जिसके पांव छुए, विजय ने जीत ने जिसके पांव छुए और वो आकर के मेरे पांव छू रहा है, इसलिए खुशियां मना रहा हूं। हारे हारे खेल जीता वही मोह, हारे खेल जीता वही मोह। एक दिन क्या हुआ, फिर से खेलने गए। उस दिन खेल था फुटबॉल का। क्या? फुटबॉल। पार्टी पहले की बटी बटाई थी, फुटबॉल का खेल शुरू हुआ और भगवान ने गेंद में ठोकर लगाई। गेंद पहुंची भरत जी के पास। जस्ट दुगनी ताकत से भरत जी ने उस गेंद में ठोकर लगाई। जनता चकित रह गई। बोले भरत जी को जीतने का कितना शौक है। अरे राम जी ने फुटबॉल में ठोकर मारी तो भरत जी रख लेते, हार मान लेते, लेकिन भरत जी को देखो जीतने का कितना। राम जी ने तो इतनी जोर से मारी और भरत जी ने दुगुनी ताकत से मारी और गेंद सीधे राम जी का जो गोल होता है उसमें सीधे। राम जी ने जब गेंद लौट के आई फिर ठोकर मारी ही नहीं और विजय भरत की हो गई। जब खेल पूरा हुआ, दोनों से प्रश्न उत्तर हुए। भरत जी से कहा कि भरत, तुमको जीतने का बड़ा शौक है, कि बताओ तुमने दुगनी ताकत से गेंद में चोट मारी, ठोकर मारी। भरत जी ने कहा भैया तुम्हारी निगाह में कोई हार जीत हुई होगी, मुझे तो पता ही नहीं किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। बोले लेकिन तुमने गेंद में तो दुगनी ताकत से ठोकर मारी ना। बोले मैंने उस गेंद को समझाना चाहा था कि राम के चरणों को छोड़ करके यदि तुम दुनिया में भटकोगी तो तुम ठोकर ही खाओगी, लौट करके भगवान के पास पहुंच जाओ। मेरे
को हार जीत से कोई लेना देना नहीं। भगवान जिसको ठुकरा देंगे, तुम बताओ मैं उसे कैसे रख लेता। काहू बैठन कहा न ओही, वो राख को सकै राम कर द्रोही। और फिर एक बात बताओ, भले ही किसी में थोड़ी सी चोट मारनी पड़े, थोड़ा सी ठोकर मारनी पड़े, यदि किसी की ठोकर से कोई व्यक्ति भगवान की चरणों में पहुंच जाए तो क्या बुरी बात है? मैंने तो उस गेंद को इसलिए जोर लगा के, अपनी जितनी ताकत थी उतना जोर लगा के मारा कि वो भगवान के चरणों में दोबारा से पहुंच जाए। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? सब लोग बोले भरत जी हमको क्यों बुरा लगा? हम तो जानना चाह रहे थे कि माजरा क्या है, मामला है क्या। लोग राम जी के पास पहुंचे, भगवान आपने पहली बार तो गेंद इतनी जोर से मारी कि पता नहीं लौटेगी के नहीं लौटेगी, लेकिन दोबारा जब आई तो आपने गेंद को रोकने की भी कोशिश नहीं की और ठोकर मारने की भी कोशिश नहीं की। भगवान ने कहा पहले गेंद अपने बल पे मेरे पास आई थी, मैंने उसे रखा नहीं, मैंने उसे ठुकरा दिया। और अपने बल पे जो मेरे पास आएगा मैं उसे रख नहीं सकता। लेकिन पता है जो मेरा ठुकराया है हुआ है, उसे संसार कोई आश्रय नहीं दे सकता और संसार में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी ठोकर खाने के बाद यदि वो किसी महात्मा की, किसी साधु की, किसी भरत जैसे प्रेमी की ठोकरों में पहुंच गया तो लौट करके मेरे पास जरूर आएगा। बोले पहले तुमने ठुकरा लिया और फिर उसी गेंद को रख लिया, क्या मतलब हुआ? तब राम जी ने कहा पहले वो अपने बल पर यहां आई थी और दूसरी बार में वो किसी साधु की ठोकर खा करके, किसी साधु की सपोर्ट से, किसी साधु के चरणों का आश्रय लेकर के वो मेरे पास आई। बात गेंद की नहीं थी, बात साधु की ठोकरों की थी। यदि मैं उसे त्याग देता तो फिर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, क्योंकि साधु का भेजा हुआ कोई आए मैं उसे कैसे ठुकरा सकता हूं, मजबूरी थी मेरी। इसीलिए तो कहा गंगा के अंगा भले घर की, साधुन के ढक्का भले निर्मल होत शरीर, निर्मल होत
मैंने गेंद को दोबारा ठुकराने की हिम्मत ही न थी, इसलिए मैंने गेंद को रख लिया। भैया भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो गुरुदेव के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए। जनेऊ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या अध्ययन थोड़े दिनों में भगवान ने कर लिया। क्योंकि विद्यार्थी के अंदर ही विद्या समाई होती है, टीचर उसकी विद्या को प्रकट करता है। लौट करके आए, इतने में विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी कौन है? जन्म से ये क्षत्रिय हैं और कर्म से ब्राह्मण। और ऐसे विप्र बने, जन्म से कोई क्या होता है ये अलग बात है, और कर्म से कोई क्या होता है ये अलग बात है। साधना की इतनी जबरदस्त, सिंहासनों को हिला दिया ऊपर के लोकों में, और नया स्वर्ग, एक लोक निर्माण करने की क्षमता आ गई। लेकिन विश्वामित्र सिद्ध तो बन गए, लेकिन साधु नहीं बन पा रहे थे। सिद्ध बनना अलग बात है और साधु होना अलग बात है। और हर अच्छे व्यक्ति की, ऋषि मुनि संत महात्मा की एक ही कोशिश होती है, कब होंगे सन्यासी। साधु नहीं बन पाए तो सिद्ध बनना बेकार हो जाएगा। शुद्ध नहीं बन पाए तो सिद्ध बनना बेकार हो जाएगा। मेरे मन की कुछ पंक्तियां हैं। बाबा जी होने का मन होता था, उस समय कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, तुम कहो तो सुनाओ। हाओ बोलो हाओ। संसार में रहना पड़ता था, लेकिन संसार में मन लगता नहीं था। घर वाले कहते कि पढ़े लिख ले लाला, नौकरी लग जाएगी। पढ़े लिख ले, नहीं भीख मांगा डोले हो। घर वाले कहते भीख मांगा डोले हो। बात भी ना कि सही नहीं करी, मांगे तो भीख ही रहे हैं। अंतर इतना न कि वीआईपी तरीका से मांगे रहे। हारे
पिता पढ़ाई पढ़ाई हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। एक पंक्ति गुनगुनाता था मैं, गुनगुनाऊं? हाँ बोलो। हाँ तालियों की आवाज आनी चाहिए। पंक्ति है, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। विगत बैर विचरुं भूमंडल, विगत बैर विचरुं भूमंडल, विगत बैर विचरुं भूमंडल, विगत बैर विचरुं भूमंडल, सबके उर पुर वासी, मेरा निवास कहाँ हो? सारी दुनिया के दिल में, सारी दुनिया के हृदय में मेरी एक छोटी सी जगह हो। प्लॉट न हो, फ्लैट न हो, एक छोटी सी जगह हो। शमशाबाद में नहीं, आगरा में भी नहीं, तो कहाँ? सब दुनिया के दिल में। सबके उर पुर वासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, सबके उर पुरवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। ब्रिज के टूंक मांगे नित खान, ब्रिज के टूक मांगनित खाऊं, बासी और दिवासी। ये पंक्ति एक दूसरे भजन की थी, मैंने उठाई उसमें से। ब्रज के टूंक मांगे नित खान, बासी और
कोई व्यक्ति कभी निमंत्रण करता है हमारा, तो मुझे उसके घर में अच्छा नहीं लगता खाना। जाना पड़ता है, यूं तो खाना भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। किसी के यहाँ अचानक पहुंच जाओ और वाकई घर पर रोटी सिक रही हो, फिर भले ही साग होए या ना होए, हैं, मठा हो या न हो, अचार हो या, वैसे जाने से थोड़ा खतरा रहता है। अचानक कहो को यहाँ पहुंच जाओ तो अफरा तफरी हो जाती है, हैं? लेकिन सहज में जो रहता है ना, सहज में उसकी बात कुछ अलग होती है। ब्रिज के टुंक मांगे नित खाम, बासी और तिवासी रे मन। तिवासी जानते हो? तिवासी, हाँ, 3 दिना की वासी। 1 दिना की तो वासी है, और 3 दिना की तिवासी है। बासी और तिवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, बासी और तिवासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। जग सो रहत उदासी रे मनवा, जग सो रहत, जग सो। कितनी जल्दी सीख जाते हैं इस क्षेत्र के लोग, हैं, माहिर है होड़ करवे में तो होड़े लाए। मैंने कभी गाया तो आज में हो गया, आप आज गाओगे तो कभी हो जाओगे। जग सो रहत उदासी रे मनवा, बासी और सबके ओर पुर, कब होंगे, कब होंगे, आप तो गलत गा रही हो। कब होंगी सन्यासिनी रे मनवा, कब होंगी बैरागिनी। घर जाके मत कहना, नहीं तो कहेंगे बाबा जी ने काका सिखाया उल्टी सीधी बात। दिल की बात दिल में रखो, हैं? रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन के हंसेंगे लोग सब और बांट न लेगो
कोई कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे। सबके ओर पुर कब हो विश्वामित्र जी महाराज कोशिश में लगे हैं। चाहता हूं अमीर हो जाऊं, चाहता हूं अमीर हो जाऊं, तेरे दर का तेरी चौखट का फकीर हो जाऊं। चाहता हूं अमीर हो जाऊं, तेरी चौखट का फकीर हो जाऊं, और झोंपड़ा भी फूंका न जाए मुझसे, झोंपड़ा भी फूंका न जाए मुझसे, पर दिल कहे है कि कबीर हो जाऊं। और कबीर होने के लिए तो जो घर फूंके आपनो, सो चलो हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनो, चलो हमारे साथ। चाहता हूं अमीर हो जाऊं, तेरी चौखट का फकीर हो जाऊं, घर भी फूंका न जाए मुझसे, पर दिल कहे है कि कबीर हो जाऊं। दुनिया भर की पीड़ा बन के बहूं मैं, दुनिया भर की पीड़ा, दुनिया का दर्द बन के बहूं मैं। लेकिन ऐसा कब होगा? दुनिया का दर्द बन के बहूं मैं, चाहता हूं तेरी आंखों का नीर हो जाऊं। विश्वामित्र ने बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, बिना ही शरीर बदले उसी शरीर में क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया, और समाज ने मोहर भी लगानी पड़ी। लेकिन मन में एक पीड़ा खत्म नहीं हुई। क्या? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि,
अंदर की वेदना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ताड़का, सुबाहु और मारीच वो चाहते तो 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। प्रमाण दे सकता हूं। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्याएं स्वयं विश्वामित्र ने परमात्मा को प्रदान किए हैं। जब पहचान लिया कि परमात्मा है तो विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। चाहते तो सुबाहु, ताड़का, मारीच को विश्वामित्र खत्म कर देते। ऐसा क्यों नहीं किया? कारण समझिएगा। और ऐसे न जाने कितने विश्वामित्र ने पहले मारे हैं, जाने कितने। जिस समय ये गाधी के युवराज थे, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। लेकिन जिस दिन से इन्होंने ये चोला पहन लिया, साधुता का, शांति का, तब से इन्होंने हथियार उठाना बंद कर दिया। शस्त्र छोड़ दिए और शास्त्र पकड़ लिए। शत्रुता छोड़ दी और साधना पकड़ ली। वैर त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया। और साधु जब शांति का चोला पहने, फिर दुनिया भर के लोग जाने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन साधु को ये समझना पड़ता है कि जो समाज, जो लोग, जो परिजन, जो संबंधी मेरे बारे में कह रहे हैं, वो मेरे लिए हितकर कैसे होगा, और वो बना लेता है। एक बार पंचायत हुई श्वानों में, यानी कुत्तों में। और पंचायत में उन्होंने कहा कि भाई सरकार में एक आध आदमी अपना भी होना चाहिए। बोले होना चाहिए। उनके कुछ आदमी दिल्ली में भी थे, तो उन्होंने, क्षेत्र के लोगों ने चुन चुना करके एक कुत्ते को कहा कि भाई हम सबका प्रतिनिधि बन करके तुम दिल्ली जाओ। और वहां खबर पहुंचा दी कि हम एक यहां से आदमी भेज रहे हैं अपना, और वो 10 दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। आप उनके रहने सहने की व्यवस्था करना। ठीक है। वहां दिल्ली में 10 दिन का टाइम दिया।
लेकिन ये तो 4.5 दिन में ही पहुंच गया। थोड़ा सा लहू लुहान था। वहां पहुंचा तो उसके जाति भाइयों ने पूछा कि भाई हमें तो 10 दिन का टाइम दिया था, आप 4 दिन में ही आ गए। बोले सब बिरादरी वालों की कृपा है। कछु तो हम भागे, कछु उनने भगाए, तो 10 दिना की जगह 4.5 दिनों में आए। बात तो आप समझ गए होंगे। जब समाज हम पर भौंकने लगे तो अपनी रफ्तार बढ़ा देना, समझना हितकर ही होगा। 10 दिन की यात्रा 4.5 दिन में हो जाएगी। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों ने पूछ पूछ कर। थपेड़े बड़े काम के होते हैं। विश्वामित्र है क्या? विश्वामित्र तत्व को तुम कहो तो थोड़ा सा खोलूं, नहीं तो आगे बढ़ूं। खोलूं? हाँ? जो व्यक्ति सबसे बैर करे, बैरी से भी और मित्र से भी, जो बैर करे वह पापी है। समझ के चलना। बैरी से बैर करे और मित्र से भी बैर करे, वह, बोलो, मेरी तरफ मौकर के बोल रहे हो तुम तो। कह लो कोई बात ना। जो शत्रु से भी बैर करे और मित्र से भी बैर करे, वह पापी है। और जो केवल वैरी से बैर करे वो बैरी है। जो बैरी से वैर करे वह वैरी है। और जो मित्र से मित्रता करे वह मित्र है। मित्र है। जो मित्र है उनसे मित्रता करता है। वैरियों से न वो मित्रता करता है न वैर करता है। ध्यान रखना, समझ के चलना है। वैरी तो दुनिया में, अब ऐसा समझ लो कि माता जानकी के चरणों में जो चोंच मार के गया, उससे भी जानकी जी ने बैर नहीं किया अपने तरफ से। लेकिन उसकी अयोध्या में उसके जाने कितने बैरी पैदा हो गए, ऐसे नहीं कहूंगा, छुपे बैठे थे। माता जानकी ने तो उससे भी बैर नहीं किया जो खून निकाल गया, लोहू लुहान कर गया। लेकिन उन्हीं की अयोध्या में, उन्हीं का खाने वाले, उसी के राज्य में जीने वाले लोग उन्हीं के बैरी थे। लेकिन जानकी की तरफ से किसी से बैर था? हाँ ना? नहीं। लेकिन
जो स्वभाव से जैसा है उसे कौन बदल सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, राम न काहू को मारत है, इतने भोले राम और दुष्ट खुदाई मर जाते हैं कर कर अच्छे हैं? अच्छा खोटे काम। अब हम काई कहें भैया, खोटे भी तो अच्छे ही करता हूँ अपनी समझ में तो। भैया जो मित्रता करे, मित्र से भी और शत्रु से भी, वह सचमुच मित्र है। लेकिन जो सारे संसार से, सारे विश्व से अपने हृदय में मित्रता रखता हो, वही विश्वामित्र है। और ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र त्रेता में ही भय, आज भी विश्वामित्र है। द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे। हर युग में विश्वामित्र थे। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, विश्वामित्र के हृदय की ये बात है। ये हृदय में जिन जिन के चलती रहती है, वो समझ लो विश्वामित्र है। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, गाओ। फूल खुशियों के बांटूं सभी, सबका जीवन ही बन जाए। वैर होना किसी का किसी बदले की होना, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। वैर होना किसी का, भावना मन, यह भाव जिनके हृदय में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वे चाहे किसी भी युग में हो, किसी भी शहर में हो, वही हैं सच्चे विश्वामित्र। चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो। और ऐसे ऋषियों को, ऐसे महात्माओं को, मुनियों को, चाहे वो किसी नर नारी कोई भी क्यों ना हो, कभी भी खुद को संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने सुबाहु ताड़का मारीच को मारना चाहते हैं, फिर और दूसरों के यज्ञों को सफल करना चाहते हैं।
बाहर के ताड़ का स्वभाव मारीच मरे न मरे, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा पर है। लेकिन अंदर की ताड़ का, अंदर का मारीच, अंदर का स्वभाव, इसके लिए तो साधु बेचैन होता ही है। बाहर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 किलो के पत्थर को उठा के फेंक देते हैं, 40-40 किलो के वजन को उठा के पटक देते हैं। लेकिन यदि 10 mm की पत्थरी किडनी में हो जाए, है कोई माइला का लाल के अपने आप निकाल के फेंक दे? नहीं है ना। तो अंदर जब अवगुण बसते हैं ना, उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। स्वयं उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, डॉक्टर के यहाँ जाकर के, और इधर अध्यात्म में प्रार्थना करनी पड़ती है, सदगुरु के यहाँ जाकर के, महात्मा के यहाँ जाकर के, और परमात्मा के चरणों में जाकर के। गाध तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। ये अंदर की पथरी है, ये सुबाहु, ताड़का और मारीच। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा, अपने बल पर पूरी कोशिश करी, योग के द्वारा, कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, लेकिन भैया की ये कोटि जप जोग विरागा, कि ये कोटि जप जोग विरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान। ध्यान लगाया और देखा कि परमात्मा है कहां। अब चलेंगे शरण में। अब तक शरण में नहीं थे, अब तक अपने बल पे कर रहे थे। और जब कर करके देख लिया, कर करके देख लिया, तब समझ में आ गया। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। ध्यान लगाया तो क्या देखा? परमात्मा तो उसी के घर में आ गया जिस जाति को छोड़ करके मैं दूसरी जाति में गया था। विश्वामित्र जी को बड़ा विचित्र फील हुआ कि मैं सोच रहा था कि ब्राह्मण बन के ही परमात्मा मिलता है, क्षत्रिय बन के तो मिलेगा ही नहीं, और यहां परमात्मा तो क्षत्रिय के घर में ही आ गया।
ये धारणा मिटाने के लिए कि किसी जाति का है परमात्मा, किसी समाज का है, या किसी संप्रदाय का है, या किसी तीर्थ का है परमात्मा, ये धारणा मिटाने के लिए भगवान ने कहा तुम जिसकी हट करके दूसरी जगह जाना चाहते हो, मैं वहीं पे हूं। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब देखा कि दशरथ जी के यहां भगवान, अब हम तो बड़े हो गए हैं, अब उसके दरवाजे पर छोटे बन करके कैसे जाएं? क्योंकि मांगने के लिए तो छोटा बनना ही पड़ता है। कि मुझे पाना है तो तुझे सबसे छोटा बनना ही पड़ेगा। छोटा बनना पड़ेगा। इसलिए अपने सारे महानता को एक पोटरी में बंद करके रख दिया और एक भिक्षुक बन करके दशरथ के दरवाजे पर और आकर के दरवाजे पर एक भिक्षुक की तरह से मैं जाचन आयं नृपतो, मैं जाचन आयं नृपतो दशरथ जी ने कहा भगवान आप मेरे दरवाजे पर आए, मैं कृत्य हो गया, मेरा महल पवित्र हो गया, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता। मैं अपना कोई आदमी तुम्हारे घर पर भेजूं किसी काम के लिए और आप उसका आदर सम्मान न करो, कदर न करो, मैंने भेजा लेकिन आप उसकी कदर न करो, तो दोबारा मैं आपके यहां भेजूंगा? बोलो बोलो नहीं। जिंदगी में संत आए, महात्मा आए, समझना भगवान के भेजे हुए हैं, लेकिन यदि कदर हमारे दिल में न हुई तो परमात्मा भेजना बंद कर देता है। और भगवान की संत का अनादर नहीं होता, भगवान का अनादर होता है। जो मैंने आदमी भेजा उसकी आपने कदर नहीं की, तो उसकी जो कदर नहीं की उसका कोई अपमान नहीं हुआ, अपमान तो बोलो बोलो मेरा हुआ। ऐसी कोई, इसलिए तो उज्जैन के मंदिर में और एक महात्मा आया और एक व्यक्ति वहां साधना कर रहा था।
पूजा पाठ में बैठा। महात्मा आया और इस व्यक्ति ने जान लिया कि महात्मा आया और खड़ा है, और उसी महात्मा ने इसे पूजा पे बिठाया। जान लिया, देख लिया, लेकिन फिर भी आंख बंद करके ऐसे बैठा जैसे मैंने न जाना न मैंने देखा। लेकिन महात्मा के अंदर न कोई क्रोध, न गुस्सा, न कोई अपमान समझ रहा है। लेकिन भेजा हुआ तो महादेव का है नहीं है, इसलिए महात्मा को गुस्सा नहीं आई, महादेव को गुस्सा आई। और उसने शाप दिया, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, और भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। ये संत परमात्मा के भेजे हुए होते हैं। इनकी सेवा, इनका आदर, इनकी पूजा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की पूजा, परमात्मा का आदर है। लेकिन समझदार समझ लेते हैं, ना समझ नहीं समझते। जो नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति, नवदा भक्ति को ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको एक बात मालूम पड़ेगी। उसमें इर फिर के, घूम घाम करके संत की सेवा, संत का सानिध्य, संत की पूजा, और भगवान कह रहा है तू करेगा तो यहां और प्रसन्नता होगी मुझे वहां। भगवान को कहना चाहिए कि मेरी संगति कर, मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, मेरी आरती कर, मेरो भोग लगा, मुंह पे अगरबत्ती जरा, ऐसे कहनी चाहिए ना, मैं तब खुश होऊंगा। लेकिन नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंग। कथा भी कहाँ मिलेगी? संतों के पास। गुरुपद पंकज सेवा, सेवा करेगा महात्मा की और खुश होऊंगा मैं। हैं? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कथा से प्रेम करने वाले लोग, महापुरुषों से, बुद्ध पुरुषों से, महात्माओं से प्रेम करने वाले लोग बैठे, हम सभी अपने आप को कभी भी पतित मत मानना, दरिद्री मत मानना, क्योंकि हम सब भगवान के अपनाए हुए हैं। यदि भगवान ने अपनाया न होता तो रोड के इधर पांव जाता ही नहीं, कोई न कोई बाहर से खींच ले जाता साहब। कैसा भी व्यक्ति हो दुनिया में, उसे एक न एक दिन तो आंखों में आंसू निकलते हैं। किसी के बचपन में निकलते हैं, किसी के जवानी में निकलते हैं, किसी के बुढ़ापे में निकलते हैं। लेकिन ये सारे आंसू संसार के लिए हों तो पाप कहलाते हैं, और यही सारे आंसू परमात्मा के लिए या किसी महात्मा के लिए निकल जाएं तो पुण्य और भक्ति कहलाते हैं, साधना कहलाते हैं। किसी संत को याद करके, किसी महात्मा को याद करके तुम्हारा दिल भर आवे, तुम्हारा मन भर आए, तुम्हारी आंखें भर आए,
और टप टप गिरने लगे बूंदें, तो समझना हो गई भक्ति, हो गई साधना। फिर किसी अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, किसी अनुष्ठान की, किसी माला की, तिलक की जरूरत नहीं है। आंसू निकल आए। क्यों निकले आंसू? हृदय धुला है, वहां धुलाई शुरू हो गई है, सफाई शुरू हो गई है। हृदय धुल रहा है, और जिस दिन पूरा का पूरा धुल जाएगा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस दिन निर्मलता आ जाएगी, परमात्मा बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चल करके हमारे पास आएगा। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का जरिया सिर्फ महात्मा है। वहां तक पहुंचने का जरिया हमारी यादों में महात्मा हो, साधु हो, संत हो, महापुरुष हो। हमारे ख्वाबों में, ख्यालों में महापुरुष हो। जितनी मात्रा में होगा उतना हृदय पवित्र होगा। भैया, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा। जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाते हैं, ऐसे महात्माओं का यदि दर्शन हो जाए तो दर्शन, उसके नसीब की क्या सराहना की जा सकती है साहब। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें महात्माओं की याद आती है। सौभाग्यशाली हैं। और परम सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें याद भी आती है और महात्माओं का दर्शन भी होता है। वे परम सौभाग्यशाली, जिन्हें महात्माओं की याद भी आती है, दर्शन भी होता है, और कहीं उनके चरण छूने का मौका भी जिन्हें मिल जाए, वे तो परम परम सौभाग्यशाली। और जिनके हृदय में याद भी महात्माओं की, दर्शन भी और छूने का मौका भी मिल जाए, और कहीं उनसे वो ये कहने लगे कि तेरे यहाँ रोटी खाने का मन हो रहा है अंदर से, समझना उसकी तो सराहना कोई कर ही नहीं सकता, उसके नसीब की, उसके भाग्य की। क्यों? ये बात तब दिल से निकली होगी जब भक्त ने याद तो किया ही होगा, लेकिन कभी महात्मा ने भी उसे याद किया होगा, हैं? उसकी सेवा याद आई होगी, उसका भाव याद आया होगा, उसका कहीं ना कहीं प्रेम याद आया होगा। भगवान को याद करे, महात्मा को याद करे, सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। लेकिन उसके भाग्य की मैं क्या सराहना करूं जिसे परमात्मा याद करे या कोई महात्मा याद करे। उसके भाग्य को कोई सराह नहीं सकता। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि।
सौभाग्यशाली हैं हम लोग जिन्हें भगवान ने अपना लिया है, तभी तो हम लोग कथा में बैठे हैं। सत्संग की गंगा बह रही है, बहुत पुरानी पंक्ति है। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। वो सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया। कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया। कोई रहमत जइयो भैया, कोई रहमत जइयो भैया। सत्संग की गंगा बह रही है, कोई रहमत जइयो भैया।
हमारे श्रोता इतने बाबर सिल हैं कि घड़िया तो बिल्कुल देखते ही ना। अब काई बैठे हो, खड़े आ जाओ। जय हरि। बालकों में बड़ा जोश है नाचने का, बड़ा उल उल के नाच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय हो। तेरी पार करेंगे नैया भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया ओ भज राम रमैया, राम रमैया भज राम रमैया, राम रमैया भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया ओ भज राम रमैया, तेरी पार करेंगे नैया भज राम रमैया। नाम लियो प्रहलाद भगत ने, 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 फिर नरस के रूप धरैया भज राम रमैया, आनंद लुट रहा है रघुवर तेरे नगर में, आनंद लुट रहा है रघुवर तेरे नगर में, रघुवर तेरे नगर में, नगर में रघुवर तेरे नगर में, रघुवर तेरे नगर में, नगर में रघुवर तेरे नगर में, आनंद 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 लुट रहा है रघुवर तेरे नगर में।
हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी। गावत ब्रह्मा संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी ताग भुसुंड करण के ही की आरती श्री रामायण जी की। मलहरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोग भव पूरे अमीकी दलन रोग भव पूरे अमीकी। तात मात सब वेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की। और शांतिरंतर शिवों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही द्रवगों शांति ही शांतिरेव शांति ही श्यामा शांतिरेधे मंत्र पुष्पांजलि ओम झल्लेन्द्रमय शांतरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहन कर्म महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलजाम्बुवाटिलाब्जै पूर्णागजादिकरविधरसाले पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय सीताराम।